हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ पॉइंट मूव्स सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन्स intersecting at an angle 2 alpha is a constant. Prove that locus is an ellipse of eccentricity square root of cos 2 alpha divided by cos alpha if alpha is less than pi by 4 and square root of minus cos 2 alpha divided by sin alpha if alpha is greater than pi by 4. First we see the key concept. Length of perpendicular distance from x1 comma y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0 is. अगर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हमें गिवन क्या है? एक पॉइंट है जिसका सच डेट, वो पॉइंट किस तरीके से है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का सम हमेशा कांस्टेंट है और वो दोनों लाइन 2 अल्फा एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. लेट अस चूज दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस एज द ओरिजिन. देखिए, कोई भी दो लाइन है फिक्स्ड लाइन जिनके बीच के एंगल 2 अल्फा है और एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है जिसका डिस्टेंस उन दोनों लाइंस के साथ डिस्टेंस का स्क्वायर का सम एक कांस्टेंट है. उन सब के लिए हमारा जो उस पॉइंट का लोकस है इलिप्स बनेगा, ये हमें प्रूव करना है. तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हमने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या ले लिया? ओरिजिन ले लिया, जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है? 2 अल्फा. एंड देयर एंगुलर बाइसेक्टर, और हमने दोनों लाइंस इस तरीके से ली हैं कि जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो क्या है? एक्स एक्सिस. यानी एक्स एक्सिस 2 अल्फा एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है अल्फा अल्फा में. देखिए, डायग्राम से समझ में आएगा. ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. हमने ओरिजिन से 2 लाइंस ली हैं इस तरीके से और दूसरी लाइन ली है ये वाली हमने. और ये जो एक्स एक्सिस है इक्वली बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, तो दोनों तरफ एंगल कितना बन जाएगा? अल्फा अल्फा. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या ली हमने? y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स आर y इज इक्वल टू एम एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स. और जहां पर m क्या है? स्लोप. और स्लोप क्या होगा? जो x एक्सिस के साथ ही एंगल बना रही हैं, यानी m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा. अब ये वो पॉइंट हमने यहाँ लिया P, जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है. लेट P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए? h कोमा k. h कोमा k P पॉइंट whose locus is to be found, जिसका लोकस हमें फाइंड करना है. देयरफॉर अकॉर्डिंग क्वेश्चन या अकॉर्डिंग स्टेटमेंट, जो P से यहाँ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. मान लीजिए ये किसी B पॉइंट पर यहाँ कट कर रहा है और इसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया ये A. P जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का सम. इसका मतलब हमें दिया गया है P
ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब देखिए पी पॉइंट से इस लाइन का लिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ एम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप m लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बन जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले अलग अलग बना लेते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको पी ए फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। पी ए क्या होगा डिस्टेंस, एम एच प्लस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, ये पी ए डिस्टेंस होगा हमारा, इसका मोड। और पी बी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस पी बी हम रखेंगे एम एच माइनस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एम एच प्लस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम एच माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हमने सी लिया। दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। लोकस ऑफ एच के इज, लोकस फाइंड आउट करने के लिए हम h को x से और k को y से रिप्लेस करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब मैं इसे लिख सकती हूँ, ये लोकस किस फॉर्म में बन जाएगा, देखिए 2 एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट P इज, लोकस किस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर जहां पर हमारा a क्या है, a हो जाएगा c इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर। देखिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये 2m स्क्वायर है ना, डेट इज, इसे मैं यहाँ लिख कर दिखाती हूँ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय c इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2m स्क्वायर, ये पूरा a स्क्वायर का काम कर जाएगा अब, प्लस वाई स्क्वायर बाय c इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मेजर और माइनर एक्सिस और बी ये हमें a स्क्वायर मिला है एंड बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, c इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इफ अल्फा इज लेस देन पाई बाय 4, अगर अल्फा पाई बाय 4 से लेस है, इसका मतलब देन एंगल हमारा जो स्लोप है m वो लेस देन 1 होगा एंड, और अगर स्लोप लेस देन 1 होगा तो a स्क्वायर बड़ा आएगा b स्क्वायर से, यहाँ आप m की वैल्यू पुट करेंगे तो a स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा b स्क्वायर से। देयरफॉर इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, देखिए इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, देखिए m हमारा क्या था यहाँ पर, टेंजेंट अल्फा, हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना है, इसेंट्रिसिटी को स्क्वायर रूट कोस टू अल्फा बाय कोस अल्फा के इक्वल प्रूव करना है, इसलिए हम इसे टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करेंगे, ये बन जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। दिस इज इक्वल टू, इसेंट्रिसिटी को हम सोल्व कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर अल्फा। दिस इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर अल्फा। हमारे पास एक फॉर्मूला है कोस 2a का, दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जाएगा कोस 2 अल्फा के, और ऊपर स्क्वायर रूट है, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है उसकी वजह से ये कोस अल्फा बन जाएगा। तो हमारी इसेंट्रिसिटी क्या निकल गई, स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2 अल्फा बाय कोस अल्फा। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाय 4, अल्फा पाई बाय 4 से बड़ा है, देन m ग्रेटर होगा 1 से, और उस केस में a स्क्वायर हमारा लेस देन होगा b स्क्वायर से, यानी जो b है वो मेजर 2b मेजर एक्सिस बनेगी। तो इसेंट्रिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय m स्क्वायर। यहाँ पर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर m स्क्वायर बना था, और यहाँ b स्क्वायर बाय a स्क्वायर 1 बाय m स्क्वायर बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर। सिमिलर तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। Hence we prove that locus of point P is a ellipse। ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो इलिप्स बना है, इज एन इलिप्स, और अल्फा जब लेस देन पाई बाय 4 है तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें कितनी मिली है, स्क्वायर रूट कोस 2 अल्फा बाय कोस अल्फा, और जब अल्फा ग्रेटर देन पाई बाय 4 है तो इसेंट्रिसिटी कितनी मिली है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस कोस 2 अल्फा बाय साइन अल्फा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।